Hello, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. आज देखें वर्ड्स जो हम कर रहे हैं जिन पे आज काम कर रहे हैं वो है some, any and no. ये तीन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं और some का क्या है, any कहाँ है मतलब क्या है और no ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, कैसे यूज़ करना है इनको, ये आज का लेसन में है. ठीक है. It's very short video, so please keep watching, and let's see how these words are used in English language. Okay, तो चलो next हम शुरू करते हैं इसका सेशन. ये है some, any and no. ये ऊपर लिखा हुआ है. ठीक है. ये हमारे आज के तीन वर्ड्स हैं. इसको ले लो, इधर देखो, ये जो है. ठीक है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो the quantifiers, इनको कहते हैं quantifiers. ये क्वांटिटी का बताते हैं. ठीक है, कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए. ठीक है. Quantifiers some, any, no are a kind of determiner. आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा तो पता चला कि determine क्या होता है. तो अभी इसमें हम नेक्स्ट पे देखें कि some क्या है. ठीक है. ये जो सेंटेंस है some, ये है कि some is an unspecified quantity. इसके में कितना है कि कुछ अपनी ज़बान में है ना, कुछ पैसे हैं तुम्हारे मेरे पास या कुछ ये चीज़. तो सम जो है इट कुड बी बिग, स्मॉल, वी डोंट नो कि इसकी क्वांटिटी क्या है. लाइक पैसिफिक होता है कि हाँ मेरे पास 10 रुपए हैं तो हमें पता है ये पैसिफिक है, जो नंबर कहा जाता है. लेकिन अगर सम बोले आई हैव सम मनी तो उसमें कितनी पैसा है, कितने हैं. आई हैव सम मनी, आई हैव सम फूड, तो कितना है इसकी क्वांटिटी जो है ये स्पेसिफाइड नहीं होती, मतलब पता नहीं चलता कि कितनी है. नॉर्मली इट इज़ अ मीडियम. अगर बंदा बोले या आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं. ठीक है, ऐसा है. एनी जो है इज ऑल्सो एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी. ठीक है. इट रिफर्स टू वन, सम और ऑल. एनी, सो इट्स अ क्वांटिटी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी. तो इसका क्या मतलब है कि 1 से लेके इसकी लिमिट नहीं है, कहीं भी जा सकती है. ठीक है. और जो नो है ये आखिरी पे, एक सेकंड, ये हो गया, ये भी हो गया. अब जो नो है ये जो है नीचे, ये जो है. ठीक है. नो इज इजी. नो इज मीन्स इज ज़ीरो. ये ज़ीरो है. आई हैव नो मनी मतलब ख़त्म. आई हैव नो फूड. ओके, तो ये ज़ीरो है. इसका ये आपने ऐसे इसको यूज़ करना है. नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनके इसका जो कैसे इस्तेमाल करना है इसको. ओके, जनरल रूल जो है, जनरल रूल इसका ये है, ये आपने रिमेंबर, प्लीज़ रिमेंबर दिस. ओके, तो रिमेंबर का आपने क्या करना है कि ये ऊपर देखें, जनरल रूल इज दैट वी यूज़ सम, ये सम है, और ये नो इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस आ गए. और जो एनी है, ये नीचे जो एनी लिखा हुआ है, एनी इन क्वेश्चन सेंटेंस. ठीक है, ये देखो, एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. ये देखें, इसका ये रूल है कि अगर सम है तो पॉजिटिव, नो, सम और नो जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस में, और एनी जो है ये क्वेश्चन में आएगा और नेगेटिव सेंटेंस में आएगा. ठीक है. तो आगे पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देख लें. तो फर्स्ट ये जो है ना, दो स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट है. आई हैव सम मनी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि मेरे पास पैसे हैं. आई हैव सम मनी, मेरे पास पैसे हैं, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है. अगर कितने हैं ये नहीं पता, लेकिन कहता है कि यहाँ पे आई हैव 500 रुपीज़. ठीक है ना. आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं. इसकी स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं है कि कितने पैसे हैं. ठीक है. और आई हैव 500 रुपीज़, इसका मतलब आई हैव सम मनी, उसके बाद बजाय कि कितने पैसे हैं आपके पास, आई हैव 500 रुपीज़. ओके. I have no money. ये I have 0 rupees. I have no money. कोई पैसा नहीं है, ज़ीरो है. इधर देखो ना, सम का 500 लगा दिया, तो 500 के बजाय 1000 लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं, जितने भी, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मनी यू टॉकिंग अबाउट. अगर कोई बंदा कहता है कि प्लाट ले रहा हूँ, अच्छा प्लाट है, ये एक ज़मीन है, प्लाट है, वो प्लॉट ऑफ लैंड, तो वो हम ले सकते हैं. तो हैव यू गॉट सम मनी, तो आप ज़ाहिर है जब बोलते हो सम तो आप 500 रुपीज़ का तो नहीं बोलोगे, आप आपके माइंड में होगा कि हैव यू गॉट सम मनी, वी कैन बाय दिस प्लॉट. मकसद है आपके पास
40-50 लाख करोड़ होगा जो ये ले लेंगे, तो सम उसके हिसाब से अमाउंट बहुत बड़ा है, तो आप उसमें कुछ मांग रहे हो, कुछ पैसे हैं, ठीक है। नो तो आप ज़ीरो हो गया, ठीक है। वर्ड ये हो गया नीचे, द वर्ड एनी इन ए क्वेश्चन, ये भी नीचे देखें, डू यू हैव एनी मनी, ये क्वेश्चन आ गया ना, ये जो है, ये देखें ना, ये जो नीचे है क्वेश्चन, डू यू हैव एनी मनी, क्वेश्चन आ गया, डू यू हैव एनी फूड, डू यू हैव एनी, कोई भी चीज़ है जो इस कलेक्टिव नाम में आती है, तो आप उसको कह सकते हो, ठीक है। डू यू हैव हेयर, डू यू हैव, ये आर एस है ना, रुपीज़ है, ठीक है। आर एस पहले लगता है रुपीज़, अगर बाद में लगे तो रुपीज़, जैसे ये रुपीज़ है, ये जो है, तो डू यू हैव 1 or 10 or 1 million रुपीज़, ठीक है। अगर हम इसको ये कर दें, इसको ये कर दें और इसको भी ऐसे ख़त्म कर दें, 1 or 10 or 1 million, तो ये क्या हो गया, रुपीज़, ठीक है। डू यू हैव 1 रुपीज़, 1 रुपी, यहाँ पे लगेगा रुपी, ठीक है, बिकॉज एक है, तो यहाँ पे डू यू हैव 10 रुपीज़, इसको कैंसिल करना है ना, इसको तो नहीं करना ना, इसको करना है 10 रुपीज़, और यू हैव 1 मिलियन रुपीज़। मीनिंग इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी अमाउंट आ सकता है, डू यू हैव एनी मनी, ऐसे भी आप कह सकते हैं, ओके। तो इसके आगे क्या लगेगा, डू यू हैव एनी मनी, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये देखें, ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका भी डू यू हैव 1 रुपी या 10 या मिलियन रुपीज़, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। तो अगर आपने एनी बोल रहा है, डू यू हैव एनी मनी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर एनी को ना इस्तेमाल करें तो डू यू हैव, जो भी पैसे आपके माइंड में है या आप पूछना चाहते हैं, आप ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके इनके एग्जाम्पल देखते हैं अब नेक्स्ट सेंटेंस में। अभी देख लें है, लुक एट दीज एग्जाम्पल्स, ओके। तो सबसे पहले है कि सम को, इनको दूसरी चीज़ों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि सम, ये देखें पहला फ्रेज सेंटेंस, ही नीड्स सम स्टैम्प्स, उसे कुछ स्टैम्प्स चाहिए, कोई अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है ना, कोई स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं है कि हम देखेंगे कि ये इतना ही चाहिए, ठीक है। आई मस्ट गो होम, आई हैव सम होमवर्क टू डू, ये देखें, आई मस्ट गो होम, मैं घर जाता हूँ, मेरे पास कुछ होमवर्क पड़ा हुआ है जो मैंने करना है, सो आई हैव सम होमवर्क टू डू। तो सम क्या होगा, ये नहीं है कितना, लेकिन कुछ होमवर्क है जो मुझे करना है, ठीक है। तो ये भी सम इधर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे there were no stamps, स्टैम्प्स नहीं थी, there were no stamps, वो कहता उधर पढ़े there were no stamps, और they were no, कोई भी आप प्लूरल मतलब नाउन लगाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, oh he have no money, he has no money, ठीक है, they have no money, ऐसे, so no ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा, okay। And then you go, I have no homework to do, he says I have no homework to do, let's go out, मेरे पास होमवर्क नहीं है, ज़ीरो है, मकसद ज़ीरो होमवर्क है, इसका जो नो है ज़ीरो है, तो लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं, ठीक है। मकसद के कुछ होते हैं ना, जैसे कि होमवर्क होता है तो बंदा कहता है यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं जाना, मुझे काम करना है, होमवर्क है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस डू दैट, बट इफ़ यू स्टडी इन वेस्टर्न कंट्रीज देन ऑब्वियसली होमवर्क को बड़ा दिया जाता है, ख्याल रखा जाता है कि मैंने होमवर्क करना है और करके लेके जाना है। आई डोंट नो पाकिस्तान में एजुकेशन कैसी चलती है या क्या करते हैं, होमवर्क आप लोग करते हैं या कॉपी पेस्ट करके लगा के दे देते हैं, अगले चेक करने वाले भी आपका चेक कर देते हैं, आई डोंट नो हाउ, कसम से मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग कैसे पास होते हैं और कौन इनको पास करता है जो है ना, दो सिस्टम है पाकिस्तान में, यू नो, मे बी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आई डोंट नो, उन कंट्री में मैं अस्यूम करता हूँ कि सेम ही होगा,
क्योंकि हम एक ही लोग हैं, एक ही चीज़ है, हम एक ही लोग हैं, तो हमारा सिस्टम भी तकरीबन एक दूसरे से अलग नहीं है। दो सिस्टम है, एक है रटा सिस्टम एंड दूसरा कॉपी पेस्ट सिस्टम। रटा सिस्टम बस उसको मेमोराइज़ किया, रटा लगाया, ये जाकर सुना दिया, और दूसरा कॉपी पेस्ट कर दे, इधर कुछ नहीं जाता, इसलिए जब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं तो उनकी जो तालीम है या इल्म है, जितना होना चाहिए उनके पास नॉलेज, वो नहीं होता। ठीक है ना? ओके, डज ही नीड एनी स्टैम्प्स? ये स्टैम्प्स के बारे में पूछ लें। डज ही नीड एनी स्टैम्प्स? डू यू नीड एनी स्टैम्प्स? ओके, इफ द आंसर इज यस, then go and buy some. Okay. Do you have any homework to do? Do you have any homework to do? Say yes, I have homework to do, and that's why I'm not going out tonight. Okay, अब नहीं जा रहा, ठीक है? He doesn't need any stamps. Okay, he doesn't need any stamps. He doesn't need any food. He doesn't need any war. He doesn't need any sympathy. ऐसे कह सकते हो ना, यूज कर सकते हो। तो उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं ना इस चीज़ को किधर गया है, ये देखें कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि ये लास्ट जो हमारा सेंटेंस है नज़र आ जाए। ठीक है, ये जो है, ये आई कैन स्टे, कह रहा आई कैन स्टे, आई डोंट हैव एनी होमवर्क टू डू, ये एनी आ गया, एनी। तो एनी का क्या है कि आई डोंट हैव एनी होमवर्क टू डू, मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है, कोई लाइक एनी, कोई होमवर्क नहीं है, तो मैं यहाँ स्टे कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। ठीक है, सो ये ऐसे है। तो आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स को सम, ये देखें, ये 3 वर्ड्स हैं, इनके देखना है और इनको समझना है कि ये कहाँ इनकी सम की अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है, एनी अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है, एंड नो इज ज़ीरो क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका जो रूल है ये याद रखना, ये ऊपर वाला है, ये जो रूल है, ठीक है, ये रूल है। और पॉजिटिव सेंटेंस में ऐसे, नेगेटिव में ऐसे करता है जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा है कि ऐसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर किया था तो ये वो लग गया इनको। ठीक है, तो ये आप ऐसे इनको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। ओके, आज का लेसन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।